पिछली वीडियो में हमने देखा कि लेजर बम ने जंग की दुनिया तो बदल दी, लेकिन एक मसला अब भी बाकी था। अगर आसमान पर बादल आ जाएं, शदीद धुंध हो या दुश्मन धुएं का बादल खड़ा कर दे तो करोड़ों डॉलर का लेजर बम अंधा हो जाता था। अब जरा सोचें, क्या कोई ऐसा हथियार हो सकता है जो तूफान, बारिश और घने बादलों में भी अपने हदफ को ना भूले? यहीं से एंट्री होती है जीपीएस गाइडेड बम की, जिसे हम स्मार्ट बम की अगली नस्ल कहते हैं। जीपीएस बम की जरूरत क्यों पड़ी? 1991 की खलीजी जंग में जब बादलों और धुएं की वजह से लेजर बम नाकाम होने लगे तो इंजीनियर्स ने सोचा कि हमें एक ऐसा बम चाहिए जो रोशनी का मोहताज ना हो, जो हदफ को देखे नहीं बल्कि हदफ का पता जानता हो। यह काम कैसे करता है, इसको समझना लेजर बम से भी ज्यादा आसान है। तसव्वुर करें, आप गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं होती। आपका फोन सैटेलाइट से सिग्नल लेता है और आपको बताता है कि कहां मुड़ना है। हदफ के कोऑर्डिनेट्स। बम गिराने से पहले इसके कंप्यूटर में हदफ की तूल बल्द और अर्ज बल्द या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फीड कर दी जाती है। गिरने के बाद बम फिजा में मौजूद सैटेलाइट से राब्ता करता है और लम्हा ब लम्हा अपनी पोजीशन चेक करता है। खुदकार पर फिन्स बम के पीछे लगे छोटे छोटे पर हरकत करते हैं और इसे ठीक उसी एड्रेस की तरफ मोड़ देते हैं जो इसे दिया गया था। हर मौसम का साथी, बादल हो, तूफान हो या मिट्टी का अंधेरा, जीपीएस सिग्नल हर रुकावट को पार करके बम को मंजिल तक पहुंचाता है। एक ही तैयारा एक साथ 10 अलग अलग जगहों पर जीपीएस बम गिरा सकता है और हर बम अपने मुकर्ररा पते पर जा गिरेगा। क्या जीपीएस बम नाकाबिले शिकस्त है? नहीं, इसकी भी एक बड़ी कमजोरी है, सिग्नल जैमिंग। अगर दुश्मन के पास जदीद टेक्नोलॉजी हो तो वो उस इलाके में जीपीएस सिग्नल्स को ब्लॉक या जैम कर सकता है। जब सिग्नल टूट जाता है तो बम का दिमाग काम करना छोड़ देता है। हरकत करता हदफ। ये बम साकिन इमारतां या पुलों के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर टैंक या गाड़ी अपनी जगह बदल ले तो जीपीएस बम पुरानी जगह पर ही गिरेगा, क्योंकि वो सिर्फ एड्रेस को पहचानता है, हरकत को नहीं। तो जनाब, लेजर बम के पास आंखें थीं और जीपीएस बम के पास नक्शा। लेकिन आजकल की जदीद जंगों में अब ऐसे बम इस्तेमाल हो रहे हैं जो इन दोनों टेक्नोलॉजीज को मिलाकर बनते हैं ताकि दुश्मन कहीं भी न छुप सके।